आयुष्मान भारत कार्ड के लिए जो बच्चों के इलाज के लिए सोच रहे हैं कि बच्चे के पास लिस्ट में नाम नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर माता पिता दोनों में से किसी के पास भी आयुष्मान भारत कार्ड है और अगर कार्ड नहीं है लेकिन लिस्ट में नाम है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल है। वो यहाँ आएंगे, हम उन्हें रास्ता बताएंगे, उनका कार्ड बन जाएगा और फिर वो कार्ड के लिए जो भी सुविधा होगी वो उनको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हमारे साथ आकाश मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी जयनगर स्थित कमला रोड में और यह है किलकारी अस्पताल, माँ और बच्चों के लिए एक फेमस अस्पताल, जहां हमारे साथ इस समय डॉक्टर रितिका, जो यहाँ फेमस पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं। हाल ही में इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से एफिलिएशन हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग का सवाल रहता है कि आयुष्मान कार्ड धारक तो हैं लेकिन कौन से अस्पताल में जाएं, खासकर तब जब मां और बच्चों से संबंधित समस्याएं हों। विशेष बात करेंगे डॉक्टर रितिका से, किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इस अस्पताल में उन्हें फायदा होने वाला। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर रितिका, एमडी पेडियाट्रिक, ANMCH गया से मैंने पीजी किया है। लास्ट ईयर मतलब 2023 में मैंने पास आउट हूँ AKU बिहार गवर्नमेंट से और 2 साल मैं कार्यरत थी बिहार गवर्नमेंट में एज अ बॉन्ड पोस्टिंग। मेरी बॉन्ड पोस्टिंग इसी साल जनवरी में ख़त्म हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ रिज्यूम किया है। कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो कहा जाए आफ्टर PG 3 साल होने को आया। किलकारी हॉस्पिटल इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? शुरू तो ये 2018 में हुआ था। क्या विजन था, क्या मिशन था? मिशन यही थी कि बच्चे और माँ दोनों को नज़र में रखते हुए, स्वस्थ बच्चा और माँ दोनों हो, यही नज़र में रखते हुए इसकी नींव डाली गई थी। माँ और बच्चों से संबंधित ज़्यादातर क्या समस्याएं आ रही हैं? ज़्यादातर समस्या माँ का तो नहीं, हमारे यहाँ अभी उतना फैसिलिटी हो पाया बिकॉज अभी तक आयुष्मान मदर के लिए मिला नहीं है, ऑब्सकाइनी का मिला नहीं है। हमने अप्लाई की है, जैसे वो मिलेगा हम आपको बताएंगे ज़रूर। अभी सिर्फ बच्चे की मिली है। नवजात शिशु का मतलब हो गया कि 0 से 28 दिन तक 7 साल के बच्चे का ही अभी तक मिला है। इसमें जितनी भी बीमारियां होंगी, जो भी फैसिलिटी हैं, वो सब हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाए। देखा जाता है आमतौर पर बच्चों में बार बार बुखार का जो लक्षण आता है, क्या है इसका मुख्य कारण? बहुत सारे कारण हो सकते हैं बुखार के लिए। कुछ बहुत सारे रीज़न है। हो सकता है अननोन रीज़न हो, किसी बच्चों को आप बाहर छोड़ दीजिएगा तो इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से भी हो सकता है। मच्छर काटने की वजह से डेंगू हो गया, या फिर मलेरिया हो गया, काला जर भी है, बहुत सारे डिजीज़ है। तो फीवर का बहुत सारे अननोन रीज़न भी है और नोन भी रीज़न है। ढूंढने बैठेगा तो मेडिकल साइंस में बहुत कुछ है। बच्चों में खाने की कमी और कमजोरी को लेकर क्या कहेंगे? बच्चों में कभी खाने की कमी नहीं होती है, वो लैक ऑफ जो होता है ना, सुपरविज़न होता है। सुपरविज़न इन सेंस कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, माँ का नहीं, माँ बाप दोनों और जो भी घर में लोग हैं उन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का, क्योंकि जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं ना, उनको खाने पीने की कोई सूझ बूझ नहीं होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पीछे लगना पड़ता है, तो वही कुछ फैमिली लैकिंग हो जाती है, कुछ फैमिली उसमें मतलब अच्छे कर पाते हैं। मोबाइल और टीवी को लेकर क्या कहेंगे? बच्चों के मानसिक विकास पर कितना असर पड़ रहा है? मोबाइल और टीवी पे मैं यही कहूँगी कि जितना कम से कम स्क्रीन टाइम हो उतना ज़्यादा अच्छा परवरिश, उतनी ज़्यादा मेंटल ग्रोथ, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी बच्चों में। आपने मेडिकल साइंस की बात की और बच्चों को फिजिकली और मेंटली किस प्रकार से उनको स्ट्रेस फ्री किया जाए। स्ट्रेस फ्री के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए, किसी चीज़ के लिए प्रेशर मत डालिए। आजकल पढ़ाई लिखाई का भी उतना ही प्रेशर है, इतनी सारी बुक्स, इतने मोटे मोटे बुक्स दे देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ रिकमेंड नहीं है। हेल्दी एनवायरनमेंट दीजिए, हेल्दी पढ़ाई का एनवायरनमेंट दीजिए, उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। जितना कम प्रेशर डालिएगा उतना बच्चा अच्छा होगा। 2018 से अब तक यानी कि लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। 8 वर्ष हो चुके। मेजर चैलेंजेस क्या थे तब से लेकर? मेजर चैलेंजेस यही थे कि हमारे यहाँ बहुत छोटे बच्चे जो 6 महीने के होते हैं ना, वो भी बच्चे आए हैं, हमने उन्हें भी निकाला है। कुछ बच्चे 800 ग्राम के आए हैं, हमने उन्हें भी निकाला है। कुछ बच्चे 150 ग्राम के आए, उन्हें भी। तो मेजर चैलेंजेस जो होता है ना, वो यही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि इनको जो लो बर्थ वेट बोलते हैं हम लोग, जो बच्चे 2500 से कम वजन के होते हैं ना, उनको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उनमें एक तो कोई भी बीमारी लगने का डर सबसे ज़्यादा होता है, एक तो कम वज़न होती है, ऊपर से गर्भ से वो बहुत समय से पहले निकल जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पर माता पिता जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनको किस प्रकार से
सपोर्ट होने वाला है किलकारी अस्पताल में? वो जब भी आएंगे, हमारी पूरी टीम है, पूरे स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब है, सब कोऑपरेट करेंगे। वो बस इतना बताने की उनको देर है कि हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हम उस हिसाब से जो हमसे बन पड़ेगा, जैसा हो पड़ेगा, हम आयुष्मान से उनकी हेल्प करेंगे। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ सेवा दे रहे हैं? फ़िलहाल तो अभी मैं हूँ, फिर पापा मतलब डॉक्टर आरपी सिंह हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह हैं, उनके बाद उनकी वाइफ गायनिक हैं जो बबीता सिंह हैं, वो भी कभी कभी आती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्थो के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ आते हैं वेडनेसडे के वेडनेसडे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रितिका, जिन्होंने बताया कि अगर आप भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो किलकारी अस्पताल प्रति फैमिली 5 लाख का जो मुफ्त उपचार का दावा है, और ये प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस समय आयुष्मान कार्ड से बच्चों से संबंधित समस्याओं का विशेष रूप से यहाँ पर सॉल्यूशंस दिया रहा। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं किलकारी अस्पताल में। अब जो स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग बोलते हैं, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमने मेडिसिन के लिए भी अप्लाई किया है, उसके बाद हमने ऑर्थो के लिए भी अप्लाई किया है। क्या करें कि डॉक्टर के पास आना ही ना पड़े? ये तो फिर हमारा घाटा हो जाएगा। इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं बस इतना बोलूँगी कि आप अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रखिए, सेहत पे भी ध्यान दीजिए, हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिए। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके पहनने का, हर चीज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। बड़े जो हैं वो अपना ध्यान रख सकते हैं, बच्चे नहीं रख सकते हैं। बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती है, और हो सके तो बहुत मतलब लेस देन 2 ईयर के बच्चों में स्क्रीन टाइम एकदम मत दीजिए। कोशिश करिए कि वो टीवी, फ़ोन, किसी चीज़ से लगाव ही ना रख पाएँ।